हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याएं रियल नंबर प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 2 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको हल करना है। और अगला आप अगर ये पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उससे आपको ये हल करने में काफ़ी आसान होगा। आइए हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। ध्यान देखिए, पहले आपको लिखना है माना ये अपरिमेय संख्या है तो आप इसी का अपोजिट मानिए परिमेय संख्या। माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। आपने क्या माना कि जो 3 + 2 करड़ी में 5 है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या आपने माना है तो आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होता है। उसको हम लोग P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। यहाँ से लिखते हैं तो ये 3 + 2 √5 आपने परिमेय संख्या माना है तो इसे हम लोग क्या P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं? हाँ सर, श्योर दर्शा सकते हैं। और यहाँ आपको लिखना है, ध्यान दीजिए भैया, ये मेन पॉइंट है। आप बगल में लिखिएगा जहाँ Q ≠ 0 यानी Q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, कामा P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है। हम लोगों ने क्या मान लिया कि PQ क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या बोल दिए तो यानी ये क्या है? एक पूर्णांक भी होगा। ठीक ऐसा हमारा यहाँ पर लिख दिए कि ये PQ क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है। इतना आपको कर लेना है। अब क्या करना है? अब करना है भैया खाली इसका सिंप्लीफाई। एकदम आसान समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए अब क्या करिए, ये इधर है प्लस में, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 2 √5 बराबर ये P/Q है, ये प्लस का है, उधर क्या हो जाएगा भैया? माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस आ गया। इसको थोड़ा कर लीजिए भैया आप सिंप्लीफाई। तो ये 2 √5 ऐसे उतार लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, इसका करेंगे यहाँ, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में। ऐसे कर लेंगे। 3 गुणा भाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे गुणा नीचे में। इतना कर लिए। अब क्या करना है? ये देखिए इधर क्या है? इधर है सजी 2, सिर्फ √5 को एक साइड छोड़ेंगे और सबको उस साइड ले जाएंगे। तो इसको क्या कर लेंगे? इसके नीचे तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? √5 बराबर हमारा हो जाएगा P-3Q/2Q। ये इतना आ गया। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा समझिए बात को, अब थोड़ा सा लिखना है, एकदम बढ़िया समझिए, एकदम आप इधर उधर ना जाइए, एकदम समझिए ध्यान से। ये देखिए कि यहाँ पर ये P-3Q लिखा है। हाँ सर लिखा है, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर समझिए कि अगर P और Q पूर्णांक है, सर P और Q हमने पूर्णांक है तो P और Q अगर पूर्णांक है तो किसी भी संख्या को अगर पूर्णांक है तो उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे, सदैव क्या आएगा? पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ऐसा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया, यहाँ फिर बता दे रहे हैं कि थोड़ा भी कन्फ्यूजन आपको ना हो। देखिए यहाँ पर अगर मान लो ये इसके स्थान पर 2 है और इसके स्थान पर मान लिया 4 है, तो इसको जोड़ा तो 2 और 4 कितना हो गया? तो आ गया सजी 6, जो कि क्या है? एक पूर्णांक है। इसको घटाए तो -2 आ गया, ये भी क्या है? पूर्णांक है। इसका मल्टीप्लाई करा तो 8 आया, वो भी क्या है?
पूर्णांक है। आपको हम समझाना क्या है कि अगर हम किसी पूर्णांक को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे तो ये सब क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। लेकिन अगर जब हम भाग देंगे, पूर्णांक का भाग देंगे तो बन जाएगा परिमेय संख्या। देखिए यही है P/Q के रूप में, यानी सर जी अगर हम इसके स्थान पे 2 लिए थे, इसके स्थान पे 4 लिए थे, इसको काट दीजिए तो 1/2 आ गया। अब ये P/Q के रूप में बन गया, ये परिमेय संख्या बन गया क्या? तो एकदम सेम यहाँ पर है, एकदम सेम यहाँ पर देखिए, ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक को घटाएंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। सर ये भी ये गुणा में है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, गुणा करेंगे क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। इन दोनों गुणा करेंगे क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। हमको समझ में आया कि ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है। आप यहाँ चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है तो क्या लिख सकते हैं भैया, है तो P-3Q तथा डायरेक्ट सुन लीजिए, तथा 2Q भी एक पूर्णांक होगा। बात एकदम समझ में आया होगा कि भैया ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा। अभी हमने आपको समझाया, चाहे जोड़ेंगे, घटाएंगे, चाहे गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, सब क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्या करिए भैया, अब यहाँ पर इतना लिखते ही कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या होता है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आपने देखा कि P-3Q अपान 2Q बराबर √5 है। ये तो पूर्णांक, ये तो परिमेय हो गया। अभी आपने समझ लिया होगा कैसे है, ये परिमेय संख्या हो गया। और ये क्या है लिखेंगे, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, ये ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। क्या कभी क्या कोई परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास है, ये परिमेय और ये क्या है, अपरिमेय। अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास है, इसलिए क्या है, इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तीनों संख्याएं पूछा है कि अपरिमेय संख्याएं हैं कि नहीं, सिद्ध कीजिए। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन। हम यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 1/√2 ऐसा कहा है। तो इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन वही मानेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखे पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2 1/2 यहाँ पर मानेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो जाकर पिछला वीडियो देख लें, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब अगर ये अपरिमेय पता है आपको तो उसी का अपोजिट आप मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। हम लोगों ने क्या मान लिया, उसी का जस्ट अपोजिट मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 बराबर
P अपान Q। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि सर जी परिमेय संख्या होता है तो उसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ बगल में हम लिखेंगे जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, कभी भी Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। और क्या लिखेंगे? P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या यानी जिसका मौस क्या आए, एक आए, उसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या है तो पूर्णांक श्योरली है, यानी PQ एक पूर्णांक भी है। ठीक ऐसा है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए आप लोग। इसका देखिए क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा √2 और यहाँ पर P, ये P कर दीजिए इसके बटे में, तो आ जाएगा Q अपान P बराबर √2। बस इतना हो गया। इसी को आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए भैया। हमने आपको समझाया है, फिर समझ लीजिए। किसी भी पूर्णांक को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे तो सदैव क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। लेकिन जब भाग देंगे तो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। हमने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ ये आपको पता चल गया कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और पूर्णांक का भाग देते हैं तो परिमेय होता है। क्लियर है, सब साफ है। जब ये दोनों पूर्णांक भाग दिए तो क्या है, परिमेय संख्या है। तो वही चीज यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि P तथा Q क्या है, P तथा Q एक पूर्णांक है तो पूर्णांक है तो P बटे Q एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर है भाई कि P बटे Q के रूप में। ऐसे ही दोनों जो पूर्णांक है, मान लो 2 है हो रहा होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मान लिया 3 रहा होगा, और इसको भाग दिए तो P बटा Q के रूप में नहीं बन गया, ये परिमेय नहीं बन गया, ये परिमेय हो गया। अब परिमेय हो गया तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे कि Q अपान P बराबर √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा हो गया तो ये एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास है, ये एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, एक दोनों बराबर नहीं है। अब क्या लिखा जाए, जगह कहाँ है, यहाँ लिख देते हैं भाई, आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास है, इसलिए 1/2 देखिए जैसे था जगह की समस्या है भैया, इसलिए इतना जगह बनाना पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भैया। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर मिलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 7√5। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ लिखेंगे माना अपरिमेय संख्या है तो उसी का अपोजिट आप परिमेय मानेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। आपने मान लिया कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करिएगा, बस वही जैसे आपने पिछला किया है एकदम सेम वैसे करेंगे, सेम एकदम वैसे करेंगे। यहाँ हम करवा दे रहे हैं, वो वाला आपको होमवर्क दे देंगे। चलिए देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 7/5 क्या हो जाएगा बराबर क्या है P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, एकदम सेम सब कुछ सेम लिखना है, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है। हमने ये लिख दिया कि PQ क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए भैया, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा ये इसके बटे में कर दीजिए, तो √5 बराबर क्या लिया P/7Q, ये पढ़ के यहाँ आ गया, थोड़ा सा पीछे कर लो, तो P/7Q बराबर आ गया √5। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 आ गया, बस सब कुछ है, ये नहीं है जैसे पिछला किए थे एकदम सेम उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, तो ये भी लिखेंगे 7Q भी एक पूर्णांक होगा। अभी जस्ट हमने आपको समझाया है कि किसी पूर्णांक को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, सब क्या बनेगा, पूर्णांक ही बनेगा। उसी प्रकार हमने लिख दिया। यहाँ लिखेंगे आप, ऐसा करने के बाद आप लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखे, क्या है भैया समीकरण 1, P/7Q बराबर √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जो कि क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, विरोधाभास है। यहाँ लिख देते हैं भैया, जगह की समस्या है इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास है, इसलिए क्या, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। एक कदम हम लोग करके खाली हो गए। और ये देखिए हमने एक उदाहरण समझाया था, उदाहरण नंबर 6, वहां पर 5 - √3 दिए थे, एकदम सेम डुप्लीकेट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का काम क्या है, इसको आप लोग होमवर्क पर क्या करिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।